1952 से 1970s तक हिट रहने वाला संगीतकार, एक अकेला संगीतकार जिसने लता मंगेशकर के साथ एक भी गाना नहीं बनाया। कुछ लोगों ने उन्हें दीवाना कहा, अलग अलग नामों से बुलाया, लेकिन ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वो अपने काम में इतने माहिर थे, ये उनकी सलाहियत थी। वो जानते थे कि वो एक दिन कामयाब होंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। ओपी नैयर जी पे मुसलसल तनकीद होती थी कि वो रोमांटिक छेड़ उल्फत के गाने बनाते हैं। यह सच नहीं है। फिल्म सोने की चिड़िया का खूबसूरत गाना रात भर का है मेहमा अंधेरा, कितना संजीदा गाना उन्होंने बनाया। फिल्म मेरे सनम का गाना टुकड़े हैं मेरे दिल के ऐ यार तेरे आंसू। फिल्म हमसाया का दिल की आवाज भी सुन, कितने दर्द भरे, कितने खूबसूरत गीत बनाए। हाँ, क्लासिकल गाना फिल्म कल्पना का रफी साहब और बन्ना डे का तू है मेरा प्रेम देवता। ओपी नैयर जी एक कंप्लीट म्यूजिशियन थे। वो हर तरह का गाना बनाना जानते थे और उन्होंने बनाए और सफलता हासिल की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हमारे और आपके शो में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जो आपने प्यार और मोहब्बत दी है। उम्मीद है आप ये प्यार मोहब्बत बरकरार रखेंगे। ओपी नैयर, ओंकार प्रसाद नैयर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री ओपी नैयर जी के बारे में। ओपी नैयर जी का जन्म लाहौर में हुआ था 1926 में और उनकी डेथ 2007 में बॉम्बे में हुई। वो पंजाबी थे, फिल्मों में गुड लुकिंग थे, फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, मेरे और आपकी तरह। और म्यूजिक में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। लाहौर रेडियो स्टेशन के लिए गाते भी थे। हीरो तो नहीं बन सके, लेकिन हाँ, एज ए म्यूजिशियन बने और बहुत शोहरत हासिल की। आइए दोस्तों, उनके संगीत के सफर में आपको लेके चलते हैं और उनके जिंदगी के से जुड़े बहुत कुछ दिलचस्प किस्से भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद, जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, चैट जीपीटी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ओपी नैयर जी को पहला ब्रेक फिल्म आसमान में मिला 1952 में और 1992 के आसपास जिद उनकी आखिरी मूवी थी। उन्होंने तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया और 400-500 के आसपास उन्होंने गाने बनाए, जिसमें 100 से अधिक गाने हिट हैं। यह दिखाता है कि वो कितने अच्छे संगीतकार थे। रफी साहब ने ओपी नैयर जी के लिए कहा था, यूं तो हमने लाख संगीतकार देखे हैं पर नैयर जैसा नहीं देखा। ओपी नैयर जी के लिए कहा जाता था कि वो हमेशा स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की नैया पार लगा देते हैं। गुरुदत्त, कुमकुम, वहीदा रहमान, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, शम्मी कपूर और भी कई फेमस आर्टिस्ट हैं। मुमताज का कैरियर बनाने में ओपी नैयर जी का बहुत बड़ा हाथ है। जॉनी वॉकर। ओपी नैयर जी ने किशोर कुमार को की सिंगिंग एबिलिटीज को पहचाना और अपनी सेकंड मूवी छम 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 में उनको गाने का मौका दिया। ओपी नैयर जी का नाम जब भी आता है, कानों में वही घोड़े की टाप, वो प्यार भरे आलाप, वो सितार, वो सरोद, वो बैक पाइपर, वो ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स। नैयर जी का संगीत सुन करके जिनको संगीत की मालूमात भी नहीं है, वो लोग भी झूम उठते थे। उनके गानों में वो दम था कि हीरो लोग भी डांस करने के लिए मजबूर हो जाते थे। उनका सिग्नेचर स्टाइल जो था वो था तांगे पे गाना, वही घोड़े की टप टप। 1940s से तांगे पे गाने बन रहे थे, लेकिन नैयर जी ने इसको एक अलग स्टाइल दिया। किशोर कुमार के साथ पिया बाप रे बाप 1955 फिल्म में गाना पिया 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 मेरा जी मोरा जिया पुकारे, ये गाना तांगे पे था।
सुपरहिट हुआ। उसके बाद से तो इनका सिग्नेचर बन गया। 1954 में उनकी पहली हिट फिल्म आई थी आर पार। गुरुदत्त जी स्ट्रगल कर रहे थे, इस मूवी के बाद वो एस्टैब्लिश हो गए एज अ हीरो। उसका एक फेमस गाना है बाबूजी धीरे चलना। फिर 1955 में उनकी मूवी आई मिस्टर एंड मिसेस 55। उस मूवी में मधुबाला जी उससे पहले स्ट्रगल कर रही थी, वहां से उनका कैरियर चमका। उसके बाद सीआईडी वहीदा रहमान जी के साथ उनकी डेब्यू फिल्म थी। वहां पे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, खूबसूरत गाने। 1957 में बी आर चोपड़ा साहब नया दौर फिल्म बना रहे थे। उनको पंजाबी फोक का इस्तेमाल करना चाहते थे, तो नैयर वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर हिम। तो नैयर साहब ने खूबसूरत गित्ता, सबसे पहला हिट भंगड़ा नैयर साहब ने दिया, ये देश है वीर जवानों का। कोई शादी उस जमाने में मुकम्मल नहीं होती थी बिना इस भंगड़े के। क्या खूबसूरत भंगड़ा, देशभक्ति का गाना बनाया था ये देश है वीर जवानों का। 1960s तक आते आते नैयर साहब नंबर 1 पे पहुंच गए थे। यकीनन जब कोई आदमी सफलता पाता है तो तनकीद का निशाना भी बनता है। मजीद सवाल उठे, लोग कहने लगे कि उनका संगीत बहुत प्रेडिक्टेबल है। जॉय मुखर्जी साहब की पहली सुपरहिट फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का म्यूजिक ओपी नैयर साहब का था। 1964 में शम्मी कपूर साहब के साथ इन्होंने दूसरी फिल्म की। पहली फिल्म शम्मी कपूर साहब की 1957 में तुम सा नहीं देखा। उससे पहले शम्मी कपूर साहब स्ट्रगलिंग कर रहे थे। ये मूवी करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। एक एक गाना सुपरहिट हुआ। कश्मीर की कली में उन्होंने अपनी वैरायटी दिखाने की कोशिश की और बहुत खूबसूरती के साथ गाने बनाए। राग पहाड़ी पे वो खूबसूरत गाना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, वो खूबसूरत आलाप के साथ रफी साहब का गाना आहा दीवाना हुआ बादल। मूवी के एंड में एक गाना है ये दुनिया उसी की। इस गाने में उन्होंने सिर्फ सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया, नो बैकपाइपर, नो घोड़े की टाप, और सारे तनकीद करने वालों को एक खूबसूरत जवाब दिया, अपने काम से जवाब दिया। विश्वजीत का कैरियर, ममताज जी एक साइड हीरोइन हुआ करती थी फिल्म मेरे सनम में। यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, फिल्म सावन की घटा में आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। ये सुपरहिट गाने जब मुमताज जी पे फिल्माए गए तो वो रातों रात हिट हो गई। जॉय मुखर्जी साहब का कैरियर चल निकला, विश्वजीत जी का कैरियर। रफी साहब के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा गाने किए और आशा भोसले जी का कैरियर में बनाने में सबसे बड़ा हाथ ओपी नैयर जी का है। ओपी नैयर जी ने मधुबाला जी का कैरियर 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद हावड़ा ब्रिज में उनके साथ काम किया और वहां से आशा भोसले जी बहुत स्टैब्लिश हुई एज अ सिंगर। वो फेमस गाना आइए मेहरबान। वहीं से हेलन जी का कैरियर भी बनाने में ओपी नैयर जी का हाथ है। हेलन जी का पहला हिट डांस मेरा नाम चिंग चिंग चू, फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीता दत्त जी ने गाया था। शुरुआती दिनों में ओपी नैयर जी ने रफी साहब, शमशाद बेगम, गीता दत्त, सुरैया का ज्यादा इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने आशा भोसले जी का ज्यादा इस्तेमाल किया। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में महेंद्र कपूर का इस्तेमाल किया गया। महेंद्र कपूर के वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स फिल्म सावन की घटा का गाना मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। 1970s तक के बाद 1970s में एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में उन्होंने आखिरी सफलता की। इसमें उन्होंने किशोर कुमार जी के गुस्से वाला गाना तू हमारी थी जान से प्यारी थी गैरों की क्या हो गई, मुकेश जी का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। फिल्म संबंध में जो गाना है चल अकेला, वो गाना सुन के कोई कह ही नहीं सकता कि ये ओपी नैयर जी की धुन है। बहुत ही वैरायटी दी मुकेश जी के साथ उनके लेकर दिल का नजराना, एक बार मुस्कुरा दो में, लो चांद निकल आया, चेहरे से जरा आंचल जो आपने सरकाया। आशा भोसले जी के साथ उनके बाद में संबंध थोड़ा
उनके संबंधों में खटास आ गई थी और आशा भोसले जी ने प्राण जाए पर वचन न जाए के बाद उनके साथ काम नहीं किया। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में एक गाना था, चैन से कभी आपने हमें जीने ना दिया। ये गाना फिल्म में नहीं आया था, लेकिन इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। ओपी नैयर जी को फिल्म नया दौर के लिए 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिशियन का। प्राण जाए पर वचन न जाए के बाद उन्होंने आशा भोसले जी के साथ काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने दिलराज कौर, कविता कृष्णमूर्ति, पिनाज मसानी और वानी जयराम इन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। ओपी नैयर जी ने हमेशा जिंदगी अपने शर्तों पे जी, अपने स्टाइल से जी। इसलिए कहते हैं ना, ऐ जिंदगी तुझे कुछ जिया इस तरह से, क्या पाया क्या खोया कोई गम नहीं। आइए दोस्तों, अब हम चैट जीपीटी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं नैयर साहब पे वो कितने सही जवाब देता है, कितने गलत जवाब देता है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मिलते हैं एक ब्रेक के साथ। ब्रेक पे चलते हैं नैयर जी के फेमस गाने के साथ। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की।